Student, today I am going to explain exercise 12.3 of mathematics. Now starting from question number 1. In a quadrilateral, opposite sides are equal and one angle is 5 times the other adjacent angle. What is the figure called? Okay. According to the condition given in the question, जैसी condition question में दी हुई है उस हिसाब से कोई भी quadrilateral वो पैरेललोग्राम होगा. ठीक है. अगर वन एंगल 5 टाइम्स है, ठीक है, और उसकी अपोजिट साइड्स इक्वल हैं, सारी अपोजिट साइड्स इक्वल हैं, तो और वन एंगल इज़ 5 टाइम्स द अदर एंगल, वन एंगल 5 टाइम्स हो या 3 टाइम्स या 2 टाइम्स हो, कुछ भी हो या इक्वल ही हो, तब भी वो पैरेललोग्राम ही होगा. क्यों? क्योंकि अपोजिट साइड्स इक्वल हैं. किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर अपोजिट साइड्स इक्वल हैं तो पैरेललोग्राम ही होगा. ठीक है. वो रेक्टेंगल भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है, लेकिन रेक्टेंगल स्क्वायर होने के बावजूद भी वो क्या होगा? पैरेललोग्राम ही होगा. ओके. नाउ सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. इन द अबव क्वाड्रिलेटरल इफ ऑल द साइड्स आर इक्वल व्हाट विल इट बी कॉल्ड? ठीक है. अगर क्वाड्रिलेटरल है जिसमें क्या कहते हैं सभी साइड्स इक्वल हैं, सभी साइड्स आपस में इक्वल हैं, ओके, ऑल साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर, देन इट विल बी रोम्बस. ओके, ये रोम्बस होगा. अगर कोई क्वाड्रिलेटरल है जिसमें सभी साइड्स एक दूसरे के इक्वल हैं तो रोम्बस होगा. ओके. अगर उसकी कुछ और कंडीशन देती कि अगर वो ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री देन इट विल बी स्क्वायर, बट अभी जो कंडीशन दी हुई है उससे वो रोम्बस ही होगा. ओके, क्योंकि रोम्बस की प्रॉपर्टीज होती है ऑल 4 साइड्स इक्वल. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. If one angle of a parallelogram is 105 degree, find the other 3 angles and the ratio between the 4 angles. If one angle of parallelogram is 105 degree, तो adjacent angle जो हो जाएगा वो 180 माइनस 105 डिग्री होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम के 2 एंगल्स का जो सम होता है 180 डिग्री होता है. तो जो एडजेसेंट एंगल होगा वो 180 माइनस 105 डिग्री होगा. इट मीन्स एडजेसेंट एंगल इक्वल टू 75 डिग्री. ओके. और फिर इस तरह से अदर 2 एंगल्स भी जो होंगे वो भी 105 डिग्री और 75 डिग्री होंगे, क्योंकि पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं. ठीक है. एंड द रेशियो विल बी 105 डिग्री इज टू 75 डिग्री इज टू 105 इज टू 75 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 7:5 इज टू 7 इज टू 5. Now question number 3. In a quadrilateral ABQP, AB equal to PQ and AB parallel to PQ, so that ABQP is a parallelogram. Okay, ये quadrilateral है, ABQP है. Okay. ABQP. ओके. देन AB इज़ पैरेलल टू PQ. अगर ये AB इज़ पैरेलल टू PQ, देन द एंगल 3 इक्वल टू एंगल 2. ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, क्योंकि अगर ये लाइंस पैरेलल हैं तो एट द अल्टरनेटिंग इंटीरियर एंगल्स विल बी इक्वल. ओके. एंड नाउ AB इक्वल टू PQ और AB PQ के इक्वल है, ये तो गिवन है, और AC इक्वल टू AC ये कॉमन है. ठीक है. हम क्या देख रहे हैं? हम इन दोनों ट्रायंगल्स को कंपेयर कर रहे हैं. ओके. तो ये प्रॉपर्टीज़ हैं, इनमें 2 साइड्स इक्वल हैं और 1 एंगल इक्वल हैं, तो इसमें बाई SAS साइड एंगल साइड से ट्रायंगल ABC इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD. ठीक है. ये दोनों ट्रायंगल जो होंगे वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे. जब ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो ये साइड इस साइड की इक्वल हो जाएगी. ठीक है. सो अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल, सो ABPQ इज़ अ पैरेललोग्राम. क्योंकि हमने जब कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया था तो AD इक्वल टू BC हो गया था. यहाँ पे है AP इक्वल टू PQ. ठीक है. तो AP जो है वो PQ के इक्वल हो गया. ये साइड भी इस साइड के इक्वल हो गई. जब ये साइड भी इक्वल हो गई तो ऑल
वन पेयर यानी पेयर ऑफ द अपोजिट साइड्स विल बी इक्वल, सो दिस क्वाड्रिलेटरल विल बी पैरेललोग्राम. Okay. Now question number 4. In a parallelogram ABCD, E and F are the midpoints of BC and AD, so that ये पैरेललोग्राम है, इसमें जो है E एंड F जो है वो क्या कहते हैं, इस साइड के मिड पॉइंट्स हैं. जब ये मिड पॉइंट्स हैं तो ये साइड इस साइड की इक्वल होगी और ये साइड इस साइड की इक्वल होगी. और किसी भी पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं. जब अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी तो इसका मतलब ये इसके इक्वल होगा और ये इसके भी इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा. इट मीन्स दीज साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर. ओके. नाउ हमको प्रूव क्या करना है कि AFC इज़ अ पैरेललोग्राम. ये बीच में जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, इस क्वाड्रिलेटरल को हमको प्रूव करना है कि एक पैरेललोग्राम है. ओके. तो अभी हमने ये प्रूव किया कि ये सभी साइड्स ये और ये इक्वल टू ईच अदर हैं, सभी आपस में इक्वल हैं. ठीक है. देन फर्स्ट हमको प्रूव किया AFC इज़ अ पैरेललोग्राम. ये प्रूव करना है सिंस AF इक्वल टू CE. AF जो है वो CE के इक्वल है. ठीक है. और AF CE के पैरेलल है. AF जो है CE के पैरेलल भी है क्योंकि ये साइड इस साइड के पैरेलल है, ये तो गिवन है. ठीक है. नाउ देयरफॉर AFCE इज़ अ पैरेललोग्राम सिंस ये साइड जो है इस साइड के इक्वल भी है और ये साइड इस साइड के पैरेलल भी है, इसलिए AFCE जो होगा क्या होगा, पैरेललोग्राम होगा. क्योंकि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है अगर कोई भी अपोजिट साइड, वन पेयर ऑफ द अपोजिट साइड्स इज पैरेलल एंड आर पैरेलल एंड इक्वल, देन इट विल बी पैरेललोग्राम. ठीक है. ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है. सो इट इज़ प्रूव्ड दैट AFC इज़ अ पैरेललोग्राम. नाउ सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज ट्रायंगल ABE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CDF. ये आपको प्रूव करना है. ओके. ABE एंड CDF. यहाँ पर AB इक्वल टू CD, AB CD की इक्वल है. ओके. और BE FD की इक्वल है, BE FD की इक्वल है और AE CF की इक्वल है. ठीक है. यहाँ पर ये साइड AB CD की इक्वल है, BE FD की इक्वल है. ठीक है. और जो है ये साइड इस साइड की इक्वल है क्योंकि ये तो पैरेललोग्राम है, इसलिए ये इक्वल तो होगी, अपोजिट साइड से इक्वल होगी. ठीक है. तो ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल, ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल. सो S बाई साइड देन द बोथ ट्रायंगल विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर. इसलिए ये ट्रायंगल जो होंगे आपस में क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे. ओके. सो ट्रायंगल ABE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CDF. ओके क्लास. ओके क्लास, थैंक यू.